हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 9 और ये है चैप्टर 5 से। ठीक है। तो ज्योमेट्री का जो बेसिक है, जहाँ से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, बेसिकली अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार फिर से दोबारा से रिकॉल करवाएंगे और समझाएंगे कि ज्योमेट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे स्टार्ट होती है और कैसे ज्योमेट्री बेसिकली एक तरीके से ओरिजिन हुआ। ओके, सो ज्योमेट्री के जो फादर हैं, दिस इज़ कॉल्ड यूक्लिड। इसको हम ज्योमेट्री ऑफ फादर भी बोलते हैं, बिकॉज जो ज़्यादातर चीज़ें हैं इन्वेंट इन्होंने की थी। इन्होंने बताया था कि ज्योमेट्री में कौन कौन सी चीज़ें हैं और कैसे कैसे टर्म्स को यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो काफ़ी सारे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिफाइन किया, पर जो फर्स्ट डिफाइन करने वाले हैं, दिस इज व्हाट यूक्लिड्स। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री में जो चीज़ें यूज होने वाली है, ज्योमेट्री का बेसिकली मतलब होता है जियो मीन्स से अर्थ, आपको पता ही होगा ज्योग्राफी से, और मैट्री मीन्स उसका मेजरमेंट। तो अर्थ के मेजरमेंट के लिए या फिर किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पर उस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास टर्म्स होने चाहिए और उनकी नॉलेज होनी चाहिए, सो डैट हम चीज़ों को क्या कर सके, डिफाइन कर सके। सो फर्स्ट हमारा आता है, दिस इज अ पॉइंट। पॉइंट इज डेट विच हैज़ नो पार्ट। नो पार्ट इट मीन्स कि वो क्या होता है, दिस इज व्हाट अ डॉट, यानी कि अगर आप पेन या पेंसिल रखे और एक पॉइंट बना के ऊपर उठा ले, यानी कि रखा और उठा लिया, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डॉट। इसको हम ए बी सी डी किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पहले से पता ही है, बस ये जस्ट एक रिकॉल करने के लिए चीज़ों को यूज किया गया है। नाउ द लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि सीधी एक लेंथ होती है, उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, और इसको दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है टिल इनफाइनाइट, या जहाँ तक भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ठीक है, तो जो एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, यानी कि जो लाइन एंड होती है वो क्या होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं, या फिर ये बोलो जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट अ लाइन। ओके, लाइन सेगमेंट इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। तो जैसे कि देखा कि लाइन जो सेगमेंट है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, वो क्या होता है, पॉइंट्स के कलेक्शन से बना हुआ होता है, यानी कि जो सारी चीज़ें उस पर एग्जिस्ट करती है, सारे पॉइंट एक ही पाथ में, स्ट्रेट पार्ट में आ जाए, तो स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड लाइन। सो लाइन के दो और पार्ट होते हैं, दिस इज व्हाट लाइन सेगमेंट। ये आगे हम और भी जो चैप्टर्स देखेंगे उसमें समझेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, दिस इज एंड पॉइंट। तो दो एंड पॉइंट होता है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लाइन सेगमेंट। एक और है जो लाइन का पार्ट है, दिस इज व्हाट, रे। रे इज व्हाट, रे जो क्या होता है, एक साइड से एंड होता है और एक साइड से क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे लाइक अ टॉर्च, टॉर्च से जो रे निकलती है, जहाँ से टॉर्च है वहाँ पे एंड पॉइंट है एक तरीके से, और जो उसकी रे जा रही है कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ए एंड बी। लाइन की भी नेमिंग यही होती है, ए और बी, बस जो सिंबल होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट है हमारा क्या, सरफेस। सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो ऐसी कोई भी चीज़, रेक्टेंगुलर सीट हो, वो क्या कहलाता है, हमारा सरफेस। यानी कि अगर आपके फ़ोन है, फ़ोन को जो स्क्रीन वाला पार्ट है उसको टच करे, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस। बुक है, नोटबुक है, उसके जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सरफेस। नाउ द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। और जो सरफेस होता है उसकी जो एज होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लाइन। ये स्ट्रेट होती है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। तो प्लेन सरफेस का मतलब जैसे कि बताया कि प्लेन होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। रफ सरफेस जैसे ग्राउंड होता है या रोड होता है, उसको देखेंगे तो कैसे होते हैं, रफ होते हैं। हम बात करें प्लेन सरफेस की, तो आपकी बुक हो गई, नोटबुक हो गई, मोबाइल का स्क्रीन हो गया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्लेन सरफेस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो डिफाइन करती है किसको, ज्योमेट्री को। अब ज्योमेट्री को समझने से पहले हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे, पहले हम उसको समझ लेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड्स एक्सियम्स। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं हम, यूक्लिड्स एक्सियम, यानी यूक्लिड ने जो एक्सियम्स दिए थे वो हमारे पास कुछ यहाँ पे गिवन है, उसको हम देख लेते हैं क्या है। नोट इन हिज ऑर्डर। अब ये ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता, आप किसी को भी आगे पीछे ऊपर नीचे करके लर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5 पे ये है तो इसको 5 पे ही रखना है। अगर आप लर्न कर रहे हो या फिर कुछ पोस्टुलेट एग्जाम्स लिखने के लिए बोला जाए, तो आप आगे पीछे जो पहले समझ में आ जाए उसको आप लिख सकते हो। तो चलिए वन बाय वन समझ लेते हैं कि एग्जाम्स आखिर है क्या और ये क्या कहना चाहता है। पॉइंट वन इज व्हाट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट के साथ समझेंगे। ये कहना चाहता है कि सपोज ए इक्वल है किसके, बी के। ये स्टेटमेंट काफ़ी काम आएगी आगे जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्री के चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। तो अभी तक तो किया ही है, बस वो एग्जाम्स को यूज़ करके नहीं किया है। सो ए इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू वॉट, सी। तो ये कहना चाहता है कि जो ए होगा इक्वल होगा किसके होगा, सी के होगा। यानी कि बीच में अगर कोई कॉमन है जो दोनों के इक्वल है, तो क्या कर देगा, दोनों को मर्ज कर देगा।
इफ सेकंड इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल देन द होल आर इक्वल। तो ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास सपोज x इक्वल है किसके, y के, और हमने बोथ साइड ऐड किया क्या a, तो y प्लस a और x प्लस a ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में सेम नंबर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, जिससे हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है। नाउ कम टू द थर्ड इज व्हाट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो सेम चीज़ ऐसे ही है, जैसे हमारा क्या हो गया, x इक्वल्स टू y हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ से b माइनस कर लिया और y से भी b माइनस कर लिया, सो दिस इज व्हाट सेम इक्वल। तो ये दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, ऑलवेज इक्वल ही आएगी। नाउ कम टू द फोर इज व्हाट, थिंग्स विच coincide with the one another are equal to the another। तो coincide का मतलब है कि जैसे सपोज हमारे पास एक लाइन से ले लेते हैं, 3 लाइन है हमारे पास, दिस इज व्हाट A B C D E F। तो ये कहना चाहता है कि अगर हम A B को C D पे रखें और वो उसको एग्जैक्टली कवर कर लेता है, और C D को E F पे रखे वो उसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा, तो A B को अगर हम E F पे रखेंगे तो वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, एग्जैक्टली कवर ही करेगा। तो अगर कोइंसाइड लाइन है तो एक दूसरे क्या होंगे, वो इक्वल ही होंगे। कोइंसाइड लाइन में मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना, जैसे कि एक लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन रख दिया तो इसके ऊपर से ही एग्जैक्टली मतलब उसको कवर करते हुए निकल जाए। फिफ्थ इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये कहना चाह रहा है किसी भी चीज़ का जो होल होता है वो ऑलवेज अपने पार्ट्स के क्या होता है, ग्रेटर होता है। कि अगर सपोज हमारे पास एक पिज़्ज़ा है, हमने पिज़्ज़ा के 4 पीसेस किए, तो इसका जो एक पीस है दिस पीस, ठीक है, सो होल क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा उसके एक पार्ट से, उसके एक पीस से। बिकॉज जो वो जो पार्ट और जो पीस होगा उसको कट करके ही तो निकलेगा, सो कुछ ना कुछ तो पार्ट रह ही जाएगा। सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट पार्ट। 6 है हमारा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। तो ये भी सेम वैसा ही हो गया। अगर हमारे पास x है इक्वल y के और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, सो दिस इज व्हाट ऑल्सो इक्वल। तो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, प्लस हो या माइनस हो, कोई भी चीज़ इक्वेशन में अप्लाई करो तो रिजल्ट हमेशा क्या देता है, इक्वल ही देता है। बस उसी चीज़ को यहाँ पे एग्जाम में कर दिया है। ये यूज़ पहले से ही करते आ रहे हैं, बस उसके जो नाम थे एग्जाम्स वो पहले से यूज़ नहीं थे, अब इसको हमें क्या करना है, यूज़ करना है। सो नाउ कम टू द पॉइंट 7 इज व्हाट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। तो अब ये भी सेम वैसे ही हो गया, हम यहीं ले लेते हैं। सपोज हमारे पास x इक्वल्स टू y है, हमने इसको हाफ किया, हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। सो x/2 एंड y/2 आर ऑल्सो इक्वल। तो इसकी जो वैल्यू होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब अगर नंबर से समझना चाहते हो तो आप समझ सकते हो, जैसे सपोज कर लो हमारे पास है 5 इक्वल्स टू 5, हमने इसमें 2 प्लस किया बोथ साइड, सो दिस इज व्हाट 7 इक्वल्स टू 7। सेम है, अगर 5 इक्वल्स टू 5 है, इसमें से -1 कर दिया तो ये क्या आ गया, 4 इक्वल्स टू 4, ये भी सेम है। नाउ हमने ले लिया 6 इक्वल्स टू 6 और इसका डबल करते हैं, 2 × 2, सो दिस इज व्हाट 12 इक्वल्स टू 12, फिर से सेम आ गया ना। फिर से हमने 6 इक्वल्स टू 6 लिया, उसका हाफ करके देखते हैं बाय 2, सो दिस इज 3 इक्वल्स टू 3, ये भी सेम है। तो आप किसी भी तरीके से इसको वेरीफाई कर सकते हो, हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, पोस्टुलेट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया था, एग्जाम्स देखे थे, कितने एग्जाम थे, 7 एग्जाम्स थे। अब हमारे पास पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट्स कितने हैं, 5 है। तो एग्जाम्स क्या होते हैं, एक तरीके से यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, ट्रूथ होते हैं, और जो पोस्टुलेट होते हैं वो क्या होते हैं, उसको वेरीफाई किया जाता है, प्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्स। तो ये जो एग्जाम है इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहते हैं। बेसिकली ये जो 5th वाला है, 5th एग्जाम, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि यूनिवर्स में कहीं भी जाओगे आपको ये चीज़ें क्या होगी, वो वेरीफाई होगी, हमेशा सेम मिलेगी। वैसे तो बाकी चीज़ें भी सेम मिलती है, पर इसको क्या किया जाता है, स्पेशली यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। इन्हीं का यूज़ करके, थ्योरम्स को यूज़ करके क्या बनाया जाता है, पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट्स क्या होता है, प्रूव्ड होता है, और एग्जाम्स को क्या होता है, वो यूनिवर्सल फैक्ट होता है जो एग्जिस्ट करता है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द एनी अदर पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, और जब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेट लाइन। सो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, देन वी कैन ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। सो नाउ व्हाट, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस, और एक लाइन को पास करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी। इन अदर वर्ड वी कैन से 2 पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, सो देयर इज ओनली 1 लाइन that is possible to draw a 2 point given to point, ठीक है। So next क्या हमारा, given 2 distinct point there is a unique line that passes through them। तो जैसा कि अभी ऊपर बताया, अगर हमारे पास 2 पॉइंट है, फर्स्ट इज P एंड Q, तो यहाँ से 1 एंड ओनली 1 ही लाइन पास हो सकती है जो P और Q को
कट करेगी, बाकी सारी लाइन इधर उधर से कहीं से वो स्कैटर हो जाएगी। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ लाइन है, इधर लाइन है, इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, पर ये वाली जो लाइन है यही है बस जो पी क्यू को टच करती है, बाकी सारी लाइन इधर उधर कहीं ना कहीं निकल जाती है। ओके, सो आपको यहाँ पे मतलब देख के भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो कुछ कंडीशंस होती है, ट्रू फॉल्स में आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो उसको आप डायरेक्ट भी लर्न करके रख सकते हो, सो डैट उसके आंसर्स को आप वेरीफाई कर सकते हो। सेकेंड पोस्टुलेट इज व्हाट, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। जो टर्मिनेटेड लाइन है हम उसको दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, इनडेफिनेटली तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एरो का मतलब ही होता है उसको क्या करना, मतलब जितना चाहो इनफाइनाइट तक उसको लेकर जाना, तो आप जितना चाहे उतना आगे ले जा सकते हैं। दिस इज व्हाट लाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन, ठीक है। हम लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, लाइन सेगमेंट फिक्स होता है, बट ये क्या है हमारा लाइन है। तो यहाँ पे कुछ नोट भी दिया हुआ है, डेट व्हाट कॉल लाइन सेगमेंट नाउ अ डे इज what Euclid called a terminated line. So according to the present day terms, the second postulate say that the line segment can be extended on either side of to form a line. So लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ लाइन होता है। तो हमारे पास अगर सपोज ये लाइन है, हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। पर हम इस लाइन सेगमेंट को और ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो एक्सटेंड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड व्हाट लाइन। तो लाइन का मतलब होता है उसको जहाँ तक चाहो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो एरो होता है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी लाइन को जहाँ चाहो वहाँ तक एक्सटेंड किया जा सकता है। थर्ड पोस्टुलेट इज व्हाट, यहाँ पे भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस आप चीज़ों को समझ लीजिए कि किस तरीके से काम करता है, बाकी जो भी लिखना हो ऊपर नीचे आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो किसी भी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेंटर और एक रेडियस, देन वी कैन ड्रॉ अ सर्कल। तो ये पोस्टुलेट है, इसके लिए मतलब कोई मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नाउ द पोस्टुलेट 4 इज व्हाट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू द वन एंगल। तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल क्या होता है, डिफरेंट होता है, 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 70 डिग्री भी होगा। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो वो भी अलग चीज़ है, वो 100 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है। तो वहाँ पे मतलब मेजर करना जरूरी नहीं है कि वो एक्जैक्ट इक्वल आए या ना आए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, राइट एंगल। सो राइट एंगल क्या होता है, ऑलवेज फिक्स होते हैं, इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ या फिर आप इधर से बनाओ, इसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री। अब बिकॉज ये सारे के सारे 90 डिग्री है, सो डेट मीन्स कि एक दूसरे क्या होंगे, वो इक्वल ही होंगे। ऑब्वियसली हमें इसके मेजरमेंट्स ही पता चल जाता है। अगर ये फिक्स 90 डिग्री नहीं होता तो हम बोल सकते थे कि इक्वल है या फिर नहीं है, पर ये 90 डिग्री होने की वजह से सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही सर्कल के साथ भी है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ द रेडियस आर सेम। तो अगर किसी भी मतलब बहुत सारे सर्कल है, सबका रेडियस सेम है, तो उनके जो मतलब सर्कल्स बनेंगे वो भी हमेशा क्या बनेंगे, कॉन्ग्रेंट बनेंगे, यानी कि सेम एग्जैक्ट बन कर आएंगे। पोस्टुलेट फिफ्थ क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इफ अ स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, ठीक है। so two right angle का मतलब है this is what, two right angle is what 180 डिग्री, और इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, राइट। देन the two straight lines if produce indefinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angle। तो ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास दो लाइन है, दिस इज व्हाट वन लाइन एंड दिस इज अदर लाइन, और यहाँ से एक लाइन क्या है, इसका ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इसको, दोनों लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जिस साइड ये दोनों एंगल का सम लेस देन टू राइट एंगल से होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज लेस देन सम ऑफ टू राइट एंगल, सो ये दोनों लाइन आपस में अगर आगे इसको हम प्रोड्यूस करें तो ये किसी न किसी एक पॉइंट पर जाकर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। और अदर साइड जिसका ग्रेटर देन होगा वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो क्या होगा, एक तरीके से ओपन होता चला जाएगा। तो ये कहना चाहता है। अभी जरूर नहीं है कि इस साइड ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है कि सपोज ये दिस इज व्हाट ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों एंगल का जो सम है, इसको ले लेते हैं हम क्या, एंगल ए और एंगल बी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल से कम है। तो जब हम इन लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो ये आगे जाके क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारा क्या है, पोस्टुलेट 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एग्जाम्स और पोस्टुलेट, तो ये सारी चीज़ें क्या है, लर्न करने की है। तो आपको इनको लर्न करना होगा, थोड़ा समझना होगा, थोड़ी चीज़ों को क्या करना होगा, याद करना होगा, जब भी जाकर हम आगे इसको क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ तक हमारा बेसिक डेफिनेशन था, इंट्रोडक्शन था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अब यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज है, पहले 2 एक्सरसाइज हुआ करती थी, अब एक ही एक्सरसाइज रह गया है, डेट इज ओनली फॉर 5.1। तो इसमें जितने क्वेश्चन होंगे इसी को सॉल्व करेंगे एंड हम उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 2 वीडियो को सेपरेट बनाना, उससे तो बढ़िया है कि एक ही में हम अपना काम निपटा लें। ओके।
So we start with question number 1. Question 1 is what? Which of the following statement are true, which are false? Give reason for your answer. तो हमें बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है विद द रीजन के साथ बताना है. ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है. ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट. तो हमने अभी देखा था कि एक सिंगल पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट. तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं. There are an infinite number of lines which pass through two distinct points. So दो पॉइंट से ओनली वन लाइन पास हो सकती है, तो हमारा पोस्टुलेट ही है ना. सेकंड, तो उसी से हमारा हो गया ये. दिस इज व्हाट? फॉल्स. अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड. तो ये तो हमारा एक्सियम ही हो गया. जो पोस्टुलेट हम कर रहे थे कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है हमारा, तो हम इसको दोनों साइड से क्या कर सकते हैं, इनडेफिनेटली मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो थर्ड इज व्हाट? ट्रू. तो ये हमारा क्या आ गया? ट्रू आ गया. Right. So fourth is what? If two circles are equal then their radii are equal. तो अभी बताया था ये मतलब क्या कौन सा हो गया, ये थर्ड पोस्टुलेट हो गया कि अगर किसी भी सर्कल का रेडियस सेम है तो उससे जितने भी सर्कल्स बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, सेम बनेंगे. दिस इज व्हाट? ट्रू. नाउ कम टू द ए बी इक्वल्स टू पी क्यू. ये ए बी इक्वल है किसके? पी क्यू के. एंड पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई. देन ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स वाई. तो ये हमारा क्या होगा? इक्वल. ये ट्रू हो गया. ये हमारा एक्सियम है कि मतलब वन इज कोइंसाइड विद अदर देन द ऑल आर इक्वल. ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम्स को देख सकते हो, आपको यहाँ पता चल जाएगा. ये एग्जाम्स में थोड़ा सा अलग है. ये रहा हमारा एग्जाम नंबर 4. थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन एंड अदर द इक्वल टू द वन. तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया. ये ट्रू फॉल्स वाला था, इजी था, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते थे. वैसे इसमें कैलकुलेशन वो कमी है, ज्योमेट्री का पार्ट है, तो बस चीज़ों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन 2 क्या कहता है? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट. व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैट. तो यहाँ पे बेसिकली क्या जानना चाहता है कि लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी है, पैरेलल लाइंस कैसी है, लाइन सेगमेंट कैसी होती है, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है और स्क्वायर क्या है. अब आप चाहो तो एक सर्कल भी ऐड कर सकते हो कि व्हाट इज सर्कल. ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल. तो यहाँ पे क्या करना है, बस हमें डेफिनेशन लिखनी है इसकी और कुछ नहीं करना है. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. पहले ले लेते हैं वन. दिस इज व्हाट? पैरेलल लाइंस. तो व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइंस? सो पैरेलल लाइंस मींस कि व्हेन टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैरेलल लाइंस. ओके, जब दो लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करे, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ऑलवेज क्या हो, सेम. दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैरेलल लाइन. ओके, सो नेक्स्ट इज पार्ट 2. दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर लाइन. सो एज वी नो व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? व्हेन एवर लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन. जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती है और वहाँ पर एंगल बनता हो 90 डिग्री, तो दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड व्हाट? परपेंडिकुलर लाइन्स. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. तो सपोज दिस इज व्हाट? ये तो लाइन सेगमेंट पहले बता दिया था. दिस इज अ लाइन और यहाँ से अगर हम दो पार्ट ले ले, दिस इज व्हाट? ए एंड बी. सो दिस इज कॉल्ड ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. राइट. सो लाइन सेगमेंट का एग्जांपल ये भी हो सकता है, आपकी लेंथ ऑफ पेन हो गया, लेंथ ऑफ बुक हो गई, या उसकी एजेस की जो भी लेंथ होगी, दिस इज कॉल्ड व्हाट? लाइन सेगमेंट, यानी कि जिसकी फिक्स लेंथ हो जाए. रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? Suppose this is a circle and this is center. So radius of the circle it means कि any point on the circle और distance between the center. तो center के और किसी भी points on the circle के बीच का जो distance होता है, this is called what? Radius. So we can write as what? Distance between center and any point on a circle, this is called what? Radius. Now the square is what? Fifth part is square. Square is a regular polygon with having all equal side and all equal angles. ठीक है, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या रेगुलर पॉलीगन जिसके 4 साइड हो और 4 के 4 साइड कैसे हो? इक्वल हो, और वो सारे कैसे एंगल बनाते हो? 90 डिग्री. दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्क्वायर. नेक्स्ट इज सर्कल. सर्कल मतलब यहाँ का पार्ट नहीं है पर फिर भी हमने ले लिया. सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस from a fixed point. From a fixed point. ठीक है, तो अगर हम एक पॉइंट ले ले फिक्स, दिस इज व्हाट? फिक्स पॉइंट, और यहाँ से जितने भी पॉइंट्स लेते हैं इन सबका डिस्टेंस क्या है? इससे मतलब सेम है. तो इन सारे पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाली
ये लाइन कर्व होगी, दिस इज कॉल्ड क्या करेगी, एक सर्कल फॉर्म करेगी, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अ सर्कल. सो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सर्कल. ओके, तो सर्कल की डेफिनेशन इस तरीके से भी डिफाइन की जा सकती है. ये नहीं था, बस हमने आपको अपडेट कर दिया सो डेट आपको इसको मतलब अगर फ्यूचर में कभी आए तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, हियर इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स आर गिवन बिलो. तो नीचे दो हमारे पास क्या है, दो पोस्टुलेट गिवन है. दिस इज व्हाट पोस्टुलेट 1 एंड पोस्टुलेट 2. फर्स्ट क्या कहना चाहता है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए बी, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो वैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये बात करें दिस इज व्हाट ए एंड बी, ए बी और इसके बीच में एक पॉइंट लाई करता है सी. और ये कहना चाहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट एग्जिस्ट करता है एंड आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो एक पॉइंट इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है. तो आप कहीं से भी लाइन ड्रॉ करोगे तो आप दो ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर पाओगे, थर्ड वाले को नहीं कर पाओगे. सो आगे कहना था डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टिंग, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन. तो क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करता है, अगर करता है तो हाँ, और अगर नहीं करता तो फिर डिफाइन करना है इसको. सो पहले तो ये है कि कंटेन्स एनी डिफाइंड, सो देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स इन द गिवन पोस्टुलेट. तो यहाँ पे बहुत सारे अनडिफाइंड पोस्टुलेट हो सकते हैं एंड द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टिंग बिकॉज दे आर रेफर टू द टू डिफरेंट सिचुएशन. तो दो अलग अलग सिचुएशन, जैसे कि बताया कि एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं ऑल 3 पॉइंट्स ना, पॉइंट 1 2 3 ऑल लाइंग ऑन अ सेम लाइन. पर यहाँ पे जो 3 पॉइंट है वो अलग अलग है, तो ये एक लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता है. वैसे बता दें कि वेन एवर मोर देन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम लाइन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अ कोलिनियर पॉइंट. तो ये कोलिनियर पॉइंट भी हो सकता है. Now also it is possible to deduce any statement that contradicts any well-known axioms and postulate. तो ये बेसिकली जो postulate नहीं है, ये हमारा आता है कहाँ से, axiom से आता है. यानी कि ये सारे postulates नहीं है, ये कहाँ से है, axioms है, यूक्लिड्स axioms के हैं, राइट. सो नाउ दे फॉलो द axioms. ये जो भी है कंडीशन है किसको फॉलो करता है, axioms को, postulates को फॉलो नहीं करता है. तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ था डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, तो नहीं, ये पोस्टुलेट्स को तो फॉलो नहीं करता, इसको फॉलो करते हैं, एग्जाम्स को फॉलो करते हैं. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टफ नहीं है, सिंपल है. तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 और 5. 4 और 5 क्या है, मतलब समझने वाला है. इसमें वैसे भी 5th में लिखा गया है इन द क्वेश्चन 4, तो इसका मतलब जो 4 है वो तो पहले करना ही है, देन उसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला करना है. तो पहले हम 4 कर लेते हैं. 4 देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है. इफ अ पॉइंट सी लाइंस बिटवीन पॉइंट ए बी, ये वही हो गया फर्स्ट जो पोस्टुलेट था हमारा, मतलब ये जो थर्ड वाला था कंडीशन था, दिस वन, इसी चीज़ को क्या करता है, डिफाइन करता है. ए बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज अ हाफ ऑफ ए बी. नाउ एक्सप्लेन बाय द ड्राइंग फिगर. तो इसको क्या करना है, फिगर्स को ड्रॉ करते हुए इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. तो चलिए देखते हैं इसको, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज व्हाट अ लाइन ए एंड बी, ठीक है. इसके बीच में एक पॉइंट है, दिस इज व्हाट सी, एंड ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, राइट. तो ये क्या है, ऑलरेडी क्या है हमारे पास, गिवन है. यहाँ पे आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो, दिस इज व्हाट गिवन. अब यहाँ पे जो एग्जाम्स पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्स को यूज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैसे कैसे एग्जाम्स गिवन है और कैसे कैसे उसको यूज किया जा सकता है. ओके, सो नाउ एडिंग बोथ साइड. हमें पता है कि जब सेम चीज़ों को बोथ साइड ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है क्या होता है, सेम होता है. ये पहला ही एग्जाम है. सो वी कैन राइट व्हाट एडिंग, क्या चाहिए हमें, ए सी, 2 टाइम्स ऑफ ए सी ना, तो ए सी ऐड करेंगे, बी सी नहीं करेंगे. एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड, दिस इज व्हाट एक्सियम 1. यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो एक्सियम फर्स्ट. इट मीन्स कि व्हेन एडिंग इक्वल टू द इक्वल, सो द रिजल्टिंग इज ऑल्सो व्हाट इक्वल. तो यहाँ पे हमने ए सी ऐड कर दिया, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, राइट. अब ये ए सी क्या हो गया हमारा, 2 टाइम्स ऑफ ए सी. और ये हमने अभी पीछे देखा था कि मतलब जो कोइंसिडेंट लाइन जो होती है, अगर सपोज ये ए से बी जा रही है और बी से सी, सो दिस विल मेक व्हाट ए सी, सॉरी ए बी. दिस इज व्हाट ए एंड बी, बिकॉज कोइंसिडेंट जो लाइन होती है, कोइंसाइड लाइंस जो ओवरलैपिंग करती है, इट मीन्स कि ये हमारा एक लाइन है, इसके ऊपर से एक लाइन ओवरलैप कर ले
या फिर एक जो लाइन है और इसी पॉइंट से इसको ज्वाइन करके हम आगे ले लें, यानी कि ये इसको टच कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दिस इज व्हाट ए बी यहाँ है और यहाँ से दूसरा लाइन जा रहा है तो ये बी से तो कंटिन्यू नहीं करेगा ऑब्वियसली, बिकॉज बी यहाँ है, तो ये दूसरा हो जाएगा सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, ए सी प्लस बी सी इज व्हाट ए बी। नाउ ए सी टू को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, या फिर हम स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं हाफ ऑफ द इक्वल रिजल्टिंग इज ऑल्सो व्हाट इक्वल, तो दोनों साइड को हम क्या कर देते हैं हाफ, तो 2ac/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए बी। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाता है, कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूफ होता है राइट। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट बिकॉज यहाँ पे हमने एग्जाम्स को समझा है तो हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप ही यूज़ करना होगा, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसको किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे सॉल्व करना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन द क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट है बिकॉज किस में डिवाइड कर रहा है, हाफ में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है, ये मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये कहना चाह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, उससे ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है, हमारा इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज व्हाट अ लाइन ए बी एंड दिस इज व्हाट सपोज सी एंड दिस इज व्हाट पॉइंट डी। ठीक है, नाउ फर्स्ट लेट सी इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया सी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो वी कैन से ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट बी सी। तो एक तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, उसी चीज़ को हमें क्या करना है, लेकर कंटिन्यू करना है। सो एडिंग बोथ साइड, एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड। ठीक है, एक्सियम 1 तो ऐड करेंगे, सो दिस इज व्हाट ए सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट ए बी। ठीक है, इसको हम ये नाम देते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ लेट डी इज अ मिड पॉइंट। तो हम लेट कर लेते हैं कि डी भी क्या है, इसका एक मिड पॉइंट ही है। तो सेम जैसे प्रीवियस को पार्ट को किया था वैसे हम इसको भी कर लेंगे। दिस इज व्हाट ए डी इक्वल्स टू व्हाट डी बी राइट। नाउ एडिंग ए डी ऑन बोथ साइड, तो हम ए डी को भी क्या कर लेते हैं, बोथ साइड ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट ए डी इज प्लस ए डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी। नाउ 2 टाइम्स ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो ये ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी है और ये ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी है। तो वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2 टाइम्स ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी। ठीक है, ये कहाँ से, ये हमारा एग्जाम कौन सा है, इफ वन इज इक्वल्स टू द अदर देन द अदर इज ऑल्सो इक्वल्स टू द फर्स्ट वन। तो व्हेन डिवाइडिंग बोथ साइड 2 या फिर दोनों का अगर हाफ करें तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है। दिस इज व्हाट ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट ए डी। अब एक ही लाइन पर हमारा क्या है, दिस इज पॉइंट ए बी सी एंड डी राइट। तो ये दोनों तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन सी लाइज ऑन डी, और वी कैन से सी एंड डी आर को इनसाइड। ठीक है, अगर ये कोइंसाइड हो यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे तब, सो इट मीन्स कि यहाँ से हमारा कैलकुलेशन निकल सकता है, देयर आर ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है इसका। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आराम से क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। फिलहाल जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आने वाले
नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाती है, यानी कि वीडियो कब अपलोड हुआ है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ये भी लाइन से रिलेटेड है। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है दिस इज व्हाट ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट बी डी, जैसा कि स्टेटमेंट पे देख सकते हैं हम ए सी इक्वल है व्हाट बी डी के। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो वी कैन सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड। और जैसा कि सेकंड एग्जाम कहता है कि हम किसी भी इक्वल थिंग से सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करें तो वो दोनों हमेशा वैल्यूज क्या रहती है, सेम ही रहती है, या फिर दोनों में ऐड करें तब भी वो वैल्यू क्या रहती है, सेम ही रहती है। तो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए। पहले इसको क्या लेते थोड़ा ना ब्रेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करने से पहले, ताकि कैंसिल आउट करें ना इजी हो। सो जो ए सी है, ए सी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ए बी प्लस बी सी, एंड दिस इज व्हाट बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ एग्जाम जिसमें कोइंसाइड था। कोइंसाइड में क्या होता है कि अगर मतलब लाइन इस तरीके से दिस इज व्हाट ए बी और सी, तो वी कैन ब्रेक इनटू टू पार्ट ए बी एंड बी सी। तो वैसे हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ से सेपरेट कर लिया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड, तो ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी नाउ इक्वल्स टू व्हाट बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। तो बी सी यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। दिस इज व्हाट ए बी इक्वल्स टू व्हाट सी डी। तो हमें यही प्रूव करना था, वी नीड टू प्रूव व्हाट ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो हियर इज व्हाट ए बी इक्वल्स टू सी डी, राइट। तो बस हैंस प्रूव, वी कैन राइट वो हैंस प्रूव। तो इतना ही करना था और कुछ नहीं था। सो नाउ से चलते हैं हम, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट व्हाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम। तो एक जो यूक्लिड एग्जाम हमने किया था उसमें जो 5th यूक्लिड है उसकी बात कर रहा है, कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो एग्जाम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो 5th एग्जाम अगर आपको याद नहीं है तो आपको दिखा देते हैं। 5th एग्जाम क्या था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, द होल इज व्हाट ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये वाला हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। ठीक है, ये साफ साफ कह रहा है 5th पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, इट मीन्स द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट। ठीक है, तो जो भी चीज़ है उसका जो पार्ट होगा उसका हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर होगा। तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। मतलब एक मैथमेटिकल तो एग्जिस्ट करता ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये मैथ हो या मैथ्स के बाहर हो, ये दोनों जगह क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो जैसा कि हम समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट ए, ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये 3 का सम है। तो जो ए की वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर होगी किसी भी एक पार्ट से, यानी कि एक्स से ग्रेटर है। एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी, यानी कि बी से ग्रेटर है। एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन जेड। तो अगर मैथमेटिकल देखें कि 3 पार्ट है और 3 पार्ट का सम क्या आता है, ए। तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, ए इज ग्रेटर देन वाई, ए इज ग्रेटर देन जेड। तो तीनों से अपने आप में क्या होगा, इंडिविजुअली उससे ग्रेटर होगा। तो ये तो एक केस बन जाता है। नाउ इन द सेकंड केस में क्या कहना चाह रहा है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास इंडिया, ठीक है, दिस इज व्हाट इंडिया। अब इंडिया में मतलब स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स है। एक स्टेट ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट दिल्ली। सो जो इंडिया है, इंडिया क्या है, ऑलवेज इंडिया का जो एरिया है दिस इज व्हाट ग्रेटर देन दिल्ली। ये कभी ना तो इसके इक्वल हो सकता है और नहीं पार्ट हो सकता है, बिकॉज हमें पता है इसमें बहुत सारे स्टेट्स है। तो एक जो स्टेट होगा वो स्टेट हमेशा क्या होगा, इंडिया से लेस होगा। तो इंडिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच स्टेट्स। तो ये क्या है, मतलब जरूरी नहीं है कि मैथ्स में एग्जिस्ट करे, यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है। आप काफ़ी चीज़ें ले सकते हो। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास आपका स्कूल ही है, आपका एक स्कूल है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे रूम्स हैं। तो जो रूम्स है वो क्या है, वो कभी स्कूल से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो वी कैन से स्कूल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रूम। तो उसमें जितने भी रूम होंगे उससे हमेशा स्कूल जो क्या होगा वो ग्रेटर ही होगा। या तो आप डेस्क की बात कर लोगे, क्लासरूम में जितने भी डेस्क है वो अगर एक डेस्क की बात करें तो ऑलवेज जो क्लास के जितने डेस्क हैं उनसे क्या होगा, वो ग्रेटर तो नहीं हो सकता। तो सारे जो क्लासेस के डेस्क है वो ऑलवेज ग्रेटर होंगे किससे, एक पर्टिकुलर डेस्क। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप अपने आप से ही अगर आइडेंटिफाई करो तो हो जाएगा। जैसे सपोज एक पेंसिल है, पेंसिल की फुल लेंथ है दिस इज व्हाट, अगर आप इसको 20 से ब्रेक कर दो तो इसके 2 पार्ट बनते हैं 1 एंड
2, तो जो इसका होल वाला पार्ट था ऑलवेज ग्रेटर होगा 1 से और 2 से। ओके, अब जितना भी पार्ट तोड़ो, यानी कि अगर आप थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या मिलीमीटर भी ब्रेक करोगे तो भी वो अपने आप में क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाता है पूरा। तो एक्सरसाइज 5.1 ही नहीं, पूरा चैप्टर 5 ही कंप्लीट हो जाता है। हमने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया, बिकॉज एक ही एक्सरसाइज था और क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी भी नहीं थे। सो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसकी मतलब एक तरीके से इंट्रो, और उसके बाद क्वेश्चन, देन उसके बाद हमारा सारा सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ना पसंद आए तो दोबारा कमेंट करके बता सकते हैं, अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, औरों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो भी प्रेस कीजिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, एंगल्स एंड लाइन्स। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।